हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी का प्रमोशन हो गया था और वो आके विंग को बोलता है, बताता है और विंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और डिसाइड करते हैं वांग जी और विंग की वो लोग घूमने जाएंगे नेक्स्ट डे। एंड उसके बाद वांग जी विंग को बताता है कि वांग जी का बर्थडे भी है कल। विंग भी वांग जी को बताता है कि उसका भी है और दोनों का सेम डे पड़ा था। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के लिए स्पेशल करने के लिए रेडी होते हैं। विंग वांग जी के लिए खाना बनाता है और वांग जी विंग को घुमाने ले जाता है। वांग जी विंग को पूरा दिन अच्छी अच्छी जगह घुमाता है, जैसे कि गार्डन, मॉल, हर जगह। और उसके बाद लास्ट में वो एक शांत सी प्लेस पे ले जाता है विंग को। वहाँ पे वो लोग वॉक कर रहे थे, तो हम प्रेजेंट में आते हैं। वांग जी विंग एक दूसरे का हाथ पकड़े थे और ऐसे ही वॉक करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक विंग को चक्कर आता है और विंग लड़खड़ा जाता है। वांग जी पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग इधर उधर डोल रहा था। विंग फिर अचानक से वॉमिट जैसा फील करता है। विंग तुरंत ही साइड में भागता है। तभी वांग जी समझ नहीं पाता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे संभालता है। विंग जाके साइड में बैठ के वॉमिट करता है। वांग जी को ये बात समझ नहीं आती है। विंग बहुत ज़्यादा करता है और वांग जी देख रहा था। फिर वांग जी विंग को कंफर्ट करता है। वांग जी कहता है, विंग तुम रुको, मैं आता हूँ। वांग जी सीधे अपनी बाइक के पास जाता है। वहाँ पे विंग का बैग था। वांग जी उसमें से वाटर बॉटल निकालता है और वापस से आता है विंग के पास। विंग वॉमिट ही कर रहा था। वांग जी उसे कंफर्ट करता है। उसके बाद विंग को वो बॉटल देता है पानी की। विंग थोड़ी देर बाद पानी पीता है और ख़ुद को फ्रेश करता है। विंग फेस पे पानी डालता है। विंग की हालत ख़राब, विंग की पूरी बैटरी डाउन। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, क्या हो गया, तुम ठीक तो ना? विंग हेड चेक करता है और कहता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, मुझे वीकनेस लग रही है हस्बैंड, मैं चल नहीं पाऊँगा ऐसा लग रहा है। तभी वांग जी विंग को पकड़ता है और धीरे से उठा लेता है। तभी विंग उठ जाता है। विंग लड़खड़ा रहा था। तभी वांग जी उठा के विंग को कहता है, रुको। वांग जी विंग को सीधे कैरी कर लेता है और विंग को लेके सीधे बाइक के पास आता है और वांग जी बाइक पे बिठा देता है। विंग वांग जी को देख रहा था और टाइट करके वांग जी की नेक को पकड़ा हुआ था। वांग जी कहता है, तुम ठीक नहीं हो, डॉक्टर के पास चलते हैं। विंग कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है हस्बैंड। तभी वांग जी विंग को अच्छे से बिठा देता है, एक साइड को पैर करके, और आगे बिठाता है। वांग जी फिर बाइक में बैठता है और विंग सामने की तरफ था। विंग टाइट करके वांग जी के नेक को पकड़ लेता है और वांग जी के शोल्डर पर अपना सिर रखता है। वांग जी बाइक को स्टार्ट करता है और उसे फिक्र हो रही थी विंग की। अचानक से क्या हुआ, क्या ज़्यादा विंग ने घूम लिया आज? क्योंकि वो लोग सुबह से निकले थे और विंग कभी इतना लंबा गया नहीं था, तो वांग जी को फिक्र हो रही थी। वांग जी सीधे हॉस्पिटल ले जाता है वहाँ से और विंग बस ऐसे ही वांग जी को पकड़े हुए था और विंग कह रहा था, मुझे फिर से वॉमिट लग रही है हस्बैंड, फिर से। तभी वांग जी कहता है, बस पहुँचने वाले। वांग जी जैसे हॉस्पिटल पहुँचता है, वांग जी विंग को कैरी करता है और सीधे ले जाता है वहाँ से डॉक्टर के पास। फिर उसके बाद वांग जी कैरी करके जो रूम था वहाँ पे ले जाता है। डोर को धीरे से नॉक करता है और डॉक्टर बोलते हैं, कम इन। वांग जी अंदर आता है और कहता है, डॉक्टर। तभी वो देखते हैं कि विंग को, मतलब एक पेशेंट को पर्सन ने गोद में लिया है। तभी वो डॉक्टर कहते हैं, क्या हुआ है, क्या इमरजेंसी है? यहाँ रख दीजिए, यहाँ बेड पे। तभी वांग जी लेके जाता है और विंग को लेटा देता है और कहता है, वॉमिट आ रही है, तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, मुझे फ़िक्र हो रही है, देख लीजिए क्या हुआ है। तभी वो कहते हैं, ठीक है आप बाहर जाइए, मैं चेक करता हूँ। तभी वांग जी बाहर आ जाता है और आके बैठ जाता है। ये ओमेगा डॉक्टर था। तभी वो अच्छे से विंग को चेक कर रहा था। विंग लेटा हुआ था। इधर वांग जी वेट कर रहा था कि विंग को क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर था वो आता है और कहता है, हेलो, आप कौन है पेशेंट के? तभी वांग जी देखता है और कहता है, मैं हस्बैंड हूँ विंग का। तभी डॉक्टर कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है, क्या प्रेग्नेंट? तभी वो कहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम की बात है, एज काफ़ी छोटी है, इस एज में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्योंकि बॉडी शायद इतने अच्छे से बच्चे को संभाल ना पाए। तभी वांग जी देखता है और कहता है, मतलब क्या है, क्या कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में? तभी डॉक्टर कहते हैं, एज क्या है इनकी? तभी वांग जी बताता है, आज ही से 14 ईयर्स का हुआ है विंग। डॉक्टर कहते हैं, हाँ बहुत कम है, देखिए इनका ध्यान रखने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कम एज में बेबी कैरी करने वाले हैं, तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से इन्हें रखिएगा। वांग जी
खुश तो बहुत था लेकिन विंग को लेके फ़िक्रमंद हो गया। वांग जी कहता है, बट कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, विंग की जान को कोई ख़तरा तो नहीं है ना, वरना मुझे विंग से इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब भी विंग धीरे से उतर के आता है और देखता है वांग जी को। वांग जी थोड़ा सा परेशान था। तभी डॉक्टर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होगा तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, लेकिन इनका ध्यान रखने वाला है। विंग आके चुपचाप बैठ जाता है वांग जी के बगल में। वांग जी देखता है विंग को। विंग अपने क्लॉज को ठीक करता है। विंग वांग जी को देखता है और विंग को अजीब सा लग रहा था, डिजीनेस फील हो रही थी। तभी डॉक्टर कहते हैं, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, इनको रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट के मंथ है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है, जी समझ गया। डॉक्टर कहते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे से खाना पीना टाइम से लीजिएगा। विंग देखता है और कहता है, हाँ लेकिन मुझे हुआ क्या है। तभी डॉक्टर कहते हैं, आप प्रेग्नेंट हैं। विंग देखता है और कहता है, प्रेग्नेंट। तभी वांग जी कहता है, विंग हमारा बेबी आने वाला है। तभी विंग आइज़ ब्लिंक करता है। डॉक्टर कहते हैं, क्या हुआ, क्या इन्हें पता नहीं है प्रेग्नेंट होना। तभी वांग जी कहता है, नहीं मेरी वाइफ इनोसेंट है, बट मैं उससे बात करूँगा। डॉक्टर कहते हैं, क्या, ये तो बहुत अजीब है, मुझे लगा इन्हें सब पता होगा, आप लोगों ने वो सब तो किया होगा। तभी वांग जी कहता है, हाँ मैंने किया है, लेकिन उसे इस बारे में नॉलेज नहीं है, उसी बारे में नॉलेज नहीं था, ये तो तभी डॉक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं। फिर डॉक्टर विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे साथ चलिए। तभी विंग देखता है डॉक्टर को और वांग जी को। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या हुआ डॉक्टर। तभी डॉक्टर कहते हैं, मुझे बात करनी है, अभी आता हूँ, आइए। तभी विंग उठता है और धीरे धीरे जाता है। डॉक्टर पकड़ लेते हैं और उसे लेके जाते हैं। फिर वांग जी बैठ के वेट कर रहा था। इधर विंग को डॉक्टर लेके आते हैं और विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। विंग आके चुपचाप बैठ जाता है और वांग जी के फेस को भी नहीं देख रहा था। डॉक्टर कहते हैं, मैंने समझा दिया, अब आप लेके जा सकते हैं। तभी वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग तो सर नीचे करके बैठा था। तभी डॉक्टर कहते हैं, मेडिसिन आप बाहर से ले लीजिएगा, ये लीजिए। तभी वांग जी प्रिस्क्रिप्शन लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड मुझे कब आना विंग को लेके। तभी कहते हैं, बस कुछ टाइम में आते रहिएगा चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, मंथ में या 2 मंथ में एक बार। तभी वांग जी कहता है, ठीक है। डॉक्टर कहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत लेके आइएगा, फिर मंथ का वेट मत करिएगा। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, श्योर। फिर वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, चले। विंग कहता है, फिर वांग जी वो लोग बो डाउन करते डॉक्टर को, विंग भी, और उसके बाद वहाँ से बाहर आते। वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए था। विंग तो सर नीचे करके ही जा रहा था। तभी वांग जी कहता है, डॉक्टर ने क्या बताया। विंग शर्मा रहा था, ब्लश कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, बोलो विंग, क्या बोला डॉक्टर ने तुम्हें ले जाके। विंग कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी विंग के हाथ को थोड़ा सा प्रेस करता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, क्या कहा है बताओ ना। विंग कहता है, बस इतना जान लो कि मुझे उन्होंने बता दिया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वांग जी कहता है, हाँ और। विंग कहता है, मेरी टमी में बेबी है। और विंग शर्मा जाता है और अपने एक हाथ से अपने फेस को कवर करता है। विंग ब्लश कर रहा था। वांग जी विंग को देखता फर्स्ट टाइम ऐसे ब्लश करते हुए। विंग बहुत ज़्यादा रेड हो रहा था। तभी वांग जी विंग के फेस को अपनी तरफ करता है और धीरे से रुकते हुए विंग की चिन से अप करता है और कहता है, क्या हुआ है, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है इतनी, क्या कहा है डॉक्टर ने। विंग कहता है, मुझे बता दिया है सब कुछ। तभी वांग जी देखता है विंग के फेस को। विंग कहता है, मैं माँ बनने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा अजीब सा फील है, मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, मैं क्या करूँगा हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं विंग, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा, मेरे होते हुए तो कुछ भी नहीं। विंग देखता है और कहता है, सच में ना। वांग जी कहता है, बिल्कुल। विंग तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी विंग को हक बैक करता है। उसके बाद दोनों ही बाहर जाते हैं। फिर वांग जी मेडिकल शॉप से मेडिसिन लेता है। उसके बाद वो सीधे विंग को लेके जाता है। विंग पीछे बैठ जाता है। वांग जी कहता है, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे। विंग कहता है, नहीं। फिर वांग जी बैठ जाता है। उसके बाद विंग उसके पीछे बैठता है अच्छे से पकड़ के। वांग जी फिर विंग को सीधे खल ले आता है। विंग की हालत ख़राब थी।
विंग और वांग जी ने अपना डे अच्छे से एंजॉय किया। दोनों ने अपना बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। विंग को लेके वांग जी जैसे घर आता है, वो आराम से विंग को कैरी करता है और विंग को सीधे रूम में ले आता है। विंग को लेटा देता है बेड पे। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता है। विंग कहता है, हैप्पी बर्थडे हस्बैंड। हम लोग का बर्थडे ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में। तभी वांग जी कहता है, हम दोनों का ही। विंग कहता है, कुछ कहना था। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया पूरा दिन, मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दिए मेरी तरफ से। वांग जी का हाथ पकड़ता है विंग और अपने टमी पे रखता है और कहता है, ये गिफ्ट आपके लिए। वांग जी आइस ब्लिंक करता है। विंग कहता है, मैं आपको गिफ्ट में बेबी दे रहा हूँ। वांग जी आइस ब्लिंक कर रहा था बस, और वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल करता है। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। विंग कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या दूँ, लेकिन शायद आज के दिन ये गुड न्यूज़ मिली और मुझे मौका मिल गया आपको ये गिफ्ट देने का। अगर ये बाद में होता तो मुझे शायद इतनी खुशी ना होती, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आपको ये गिफ्ट देने में। वांग जी बस देखे जा रहा था। वांग जी तुरंत ही विंग के टमी पे किस करता और कहता, थैंक यू सो मच विंग इस गिफ्ट के लिए। एंड वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, तुमने मुझे इस दुनिया का सबसे प्रीशियस प्राइसलेस गिफ्ट दिया है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैं चाहे जितने गिफ्ट दे दूँ, लेकिन इसकी बराबरी मेरा दिया हुआ कोई भी गिफ्ट नहीं कर सकता। विंग देखे जा रहा था वांग जी को। दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा लवेबल माहौल मूवमेंट बन चुका था। वांग जी विंग के लिप्स के क्लोज आता है और विंग की आंखों में देखता है। विंग वांग जी को देख रहा था और विंग रेड टमाटर हुआ जा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। वांग जी विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है और विंग को किस करता है और कहता है, आई लव यू विंग। विंग ब्लश करता है। वांग जी विंग को वैसे ही हक कर लेता है लेटे हुए। विंग बस वांग जी को हक बैक करता है और देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा और बहुत मेहनत करूँगा तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए। मुझे लगा नहीं था मैं इतनी जल्दी फादर बनूँगा। अभी सिर्फ मैं 18 का हुआ हूँ और तुम 14 के, और हम पेरेंट्स बनने वाले। विंग देखता है और विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। विंग कहता है, बहुत डर लग रहा है। वांग जी कहता है, डरो नहीं विंग, हम सब संभाल लेंगे साथ में। वैसे भी अब हमारी फैमिली स्टार्ट होने जा रही है। पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश भी। मेरी खुद की फैमिली होगी, मेरा बच्चा होगा, तुम होगे, मैं होगा। कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा ये सब कुछ। विंग कहता, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, उससे मुझे डर लग रहा है। मेरे अंदर ये पड़ा होगा और मुझे दर्द होगा बहुत ज़्यादा हस्बैंड। तभी वांग जी धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाता और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हर पल हर मोमेंट में साथ हूँगा, तुम डरो नहीं विंग। विंग कहता है, मुझे दर्द होगा ना बहुत ज़्यादा हस्बैंड, डर लग रहा है। तभी वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं होगा विंग, सब ठीक होगा। विंग कहता है, मैं संभाल तो लूँगा ना, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी वांग जी कहता है, संभाल लोगे, डोंट वरी। वांग जी फिर धीरे से उठता है और कहता है, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। विंग कहता है फिर वांग जी जाता है वॉशरूम और फिर फ्रेश होता है। वांग जी चेंज करता है। इधर विंग भी जब तक वांग जी चेंज करता है धीरे से उठ के जाता है और वो भी चेंज करता है कपड़े। इधर वांग जी बाहर आ जाता है। विंग बस अपने हेयर्स को टाई कर रहा था। वांग जी आता है और विंग की हेल्प करता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, ठीक हो, मैं मेडिसिन देता हूँ तुम्हें। विंग कहता है फिर वांग जी विंग को मेडिसिन देता है। विंग को खिलाने के बाद वांग जी लिटा देता है और कहता है, आज का दिन तुमने एंजॉय तो किया ना विंग। विंग कहता लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, है ना। वांग जी कहता विंग कहता है, बस मैं संभाल लूँ सब कुछ हस्बैंड, कुछ भी बुरा ना हो मेरे साथ, गड़बड़ ना हो, डर लग रहा है। वांग जी कहता है, डरना बंद करो, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ज़रूर होगा। अच्छा सोचो विंग, अच्छा होगा। विंग कहता है, ठीक है। वांग जी कहता है, इस समय पे तुम्हें जितना पॉजिटिव सोचना है सोच लो। विंग कहता है, ओके।
उसके बाद वांग जी विंग के साइड में आके लेटता है और विंग को प्यार से हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहता हूँ। और वांग जी विंग के टमी पे हाथ रखता है और कहता है अपने बच्चे का भी, मैं अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहता हूँ विंग। विंग देख रहा था, वांग जी धीरे से स्लाइड होता है और विंग के टमी पे अपना सिर रखता है और वो रखने के बाद स्टॉप होता है। विंग वांग जी के सिर को देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी के सर पे हाथ सहलाता है। वांग जी विंग की टमी को किस करता है और विंग की टमी पे ही अपना फेस रखे होता है और धीरे से सहलाते हुए कहता है मेरा बच्चा कुछ ही दिनों में मेरे हाथों में होगा विंग। विंग ब्लश कर रहा था। फिर वांग जी वैसे ही विंग को हक करके विंग की टमी को सो जाता है और विंग भी। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग की आइज़ ओपन होती है। विंग देखता है तो वांग जी विंग की टमी को हक करके लेटा हुआ था। तभी विंग धीरे से वांग जी के फेस को दूर करता है साइड में और वांग जी लेट जाता है। विंग उसे अच्छे से लेटाने के बाद वांग जी को अच्छे से कवर करता है। वांग जी सो जाता है, मतलब अभी वांग जी को उठना नहीं था। विंग फिर उठने के बाद जाता है, शावर लेता है। उसके बाद वो आराम से जाता है, खाना बनाता है, मतलब अपना ब्रेकफास्ट। इधर वांग जी काफ़ी देर तक सो रहा था। वांग जी सो के धीरे से उठता है और टाइम देखता है, 8 बज रहे थे। वांग जी उठ जाता है और उसके बाद रेडी होता है। विंग नहीं था पास में। वांग जी कल की बात को भूल नहीं पा रहा था। उन्होंने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, कितना अच्छे से मनाया और लास्ट में जो उन्हें हैप्पीनेस मिली है उसका तो जवाब नहीं। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वो बाहर जाता है। इधर विंग ब्रेकफास्ट लगा रहा था टेबल पे और वांग जी को जाने वाला था बुलाने। तभी देखता है विंग कि वांग जी आ रहा है। विंग कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग और वो आता है सीधे विंग के सामने आके खड़ा होता है। विंग कहता है मैं आप ही को आ रहा था बुलाने। वांग जी तुरंत ही विंग की नेक से पकड़ता है और किस करता है विंग के लिप्स पे। विंग देखता है हैरानी से। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। तभी विंग नज़रें नीचे करता है और कुछ भी नहीं कहता और बस चुप रहता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, और वो बैठ जाता है। तभी विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है और अपनी लैप पे बिठा लेता है अचानक से। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था वांग जी को। वांग जी विंग को बिठा के धीरे से विंग के नेक को पकड़ता है और उसे अपने पास करता है और विंग की बैक पे भी एक हाथ रखा था। विंग बस देखे जा रहा था। वांग जी कहता है आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा विंग। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्यों, आप अपना खाओ ना, मैं खा लूँगा। वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ अपने हाथों से। विंग कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी विंग को बहुत प्यार करता था और विंग को एहसास होता था इस चीज़ का। वांग जी विंग को खाना खिलाना स्टार्ट करता है और विंग चुपचाप खाना खा रहा था। वांग जी एक बाइट खुद भी खा रहा था और विंग को भी खिला रहा था। उसके बाद उनका खाना हो जाता है। तभी वांग जी कहता है पेट भर गया। विंग कहता है वांग जी धीरे से विंग को उठा के बिठाता है साइड में और कहता है मैं आता हूँ। फिर वांग जी जाता है, विंग की मेडिसिन लेके आता है, उसे देता है और कहता है क्या चलोगे। विंग कहता है कहाँ। वांग जी कहता है वहीं बनने क्या। तभी विंग कहता है चलूँगा। वांग जी कहता है तबीयत ठीक है। विंग कहता है पहले से ठीक है, अब ठीक हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, मैं रेडी होता हूँ और तुम भी हो जाओ। विंग कहता है ठीक है। वांग जी जाके रेडी होता है और विंग भी। फिर उसके बाद दोनों रेडी होके वननिंग के घर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वांग जी और विंग दोनों ही वननिंग के घर के सामने खड़े थे। उन लोगों ने बता दिया था कि वो लोग आ रहे हैं कुछ ही देर में। ये मॉर्निंग का टाइम था। उन लोगों ने डिसाइड किया था पूरा दिन बिताएंगे वननिंग और उसकी फैमिली के साथ। विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड भी। विंग धीरे से वांग जी से कहता है क्या ये वाली बात हम बताएंगे हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है हाँ, एक तरीके से ये भी हमारी फैमिली है। तभी विंग ब्लश करता है। विंग कहता है मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है और विंग अपने फेस को हाइड करता है। विंग कहता है उन्हें पता चल जाएगा कि आपने क्या किया मेरे साथ। तभी वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग शर्मा रहा था। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है प्यार से और कहता है ये उनको आज से नहीं, जिस दिन मैं तुम्हें यहाँ लेके आया था और कहा था तुम मेरी वाइफ हो, तब से पता है कि मैं तुम्हारे साथ यही करूँगा। विंग देखता है और बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है। विंग कहता है ये आप क्या कह रहे हैं। वांग जी कहता है जो कह रहा हूँ सही है, सभी करते हैं सारे कपल्स, तो ये तो कॉमन है ना। विंग बहुत ही ज़्यादा शर्माया जा रहा था। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है। पीछे वनजिंग खड़ी थी और वह कहती है वांग जी ये क्या तुम हो। वांग जी का बैग था और विंग उसके सामने था तो विंग भी हाइट था। तभी वांग जी टर्न होता है और वनजिंग देखती है
कि वांग जी और विंग बाइक के पास खड़े हैं वहीं पे। तभी वेंचिंग खुश होती है और कहती है तुम दोनों आ गए। वो तुरंत ही आती है और कहती क्या कर रहे हो यहाँ बाहर, चलो ना अंदर। तो वांग जी कहता है शुजय हाय। तभी वेंचिंग कहती है हेलो वांग जी। और फिर वो देखती विंग को। विंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। विंग आता है और कहता है शेजे हाय। वेंचिंग विंग के फेस को देखती है और कहती है तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो और कितने प्यारे लग रहे हो। दोनों के दोनों इतने ज़्यादा अडोरेबल लग रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। फिर विंग का हाथ पकड़ती है वेंचिंग और कहती है चलो। और वो थोड़ा फास्ट विंग को ले जाने लगती है जैसे वो लोग पहले रहते थे, खेल कूद और भागना दौड़ना। तभी वांग जी अचानक से कहता है रुकिए शीजे। तभी वेंचिंग स्लो हो जाती है। विंग अचानक से थोड़ा सा फास्ट चलने लगा था। तभी वांग जी डर जाता है। वेंचिंग कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तभी वांग जी कहता है नहीं वो शीजे थोड़ा सा आराम से। तभी वेंचिंग देखती है विंग की तरफ और वो सोचती है शायद वांग जी ने विंग के साथ कुछ किया है, विंग को चलने में प्रॉब्लम हो रही हो। तभी वेंचिंग स्लो होती है और कहती है विंग तुम ठीक हो। विंग कहता है फिर वेंचिंग आराम से जाती है। वांग जी रिलैक्स होता है और वांग जी भी फिर पीछे पीछे जाता है। वांग जी बैग लाया था उसमें कुछ स्वीट्स थे। इधर वांग जी विंग और चिंग अंदर आते हैं। चिंग बोलती है देखो ना माँ बाबा भाई कौन आया है। तभी सभी देखते हैं डोर की तरफ और सामने से विंग वांग जी आ रहे थे। तभी सभी खुश हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी जगह से। और वो लोग कहते हैं वांग जी विंग तुम लोग आ गए, कब से तुम लोग का वेट कर रहे थे। वांग जी और विंग स्माइल करते हुए आते हैं और सभी को ग्रीट करते हैं, बो डाउन करते हैं और सभी विंग और वांग जी को भी ब्लेसिंग्स देते हैं। सभी एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट करते हैं। फिर जो मिस्टर वन थे वो कहते हैं बेटा बैठो। तभी विंग वांग जी जाके बैठते हैं काउच पे और वेंचिंग भी जाके बैठ जाती है सामने। फिर सभी देखते हैं दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे और बहुत प्यारे, काफ़ी चेंजमेंट भी था, थोड़ा सा मैच्योर दिख रहे थे दोनों। तभी वांग जी देखता है सभी की तरफ और कहता है कैसे हैं आप सभी, अंकल आंट गगा कैसे हैं आप, और चिंग शीजे आप कैसी हैं। तभी चिंग कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फैंटास्टिक। तभी वेंचो कहता है मैं ठीक हूँ वांग जी तुम कैसे हो। वांग जी कहता है मैं भी ठीक हूँ। मिस्टर वन कहते हैं बहुत दिन बाद तुम्हें देखा है, आंखें तरस गई थी बेटा, ऐसा लग रहा था हमारी फैमिली का कोई मेंबर हमसे दूर चला गया है। वांग जी को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और विंग को भी। तभी वांग जी कहता है मुझे भी आप सबकी बहुत याद आई, मैं बहुत टाइम से आना चाहता था लेकिन ये ओकेज़न ही ऐसा था कि अपने परिवार से कैसे मैं दूर रहूं, कैसे अपनी हैप्पीनेस छुपाऊं, कैसे उनके साथ बांटूं नहीं, तो मैं आ गया। तभी वो खुश होते हैं और कहते हैं तुमने हमें अपना परिवार माना, यही बहुत बड़ी बात है। तभी वांग जी कहता है नहीं आपने मुझे अपना परिवार बनाया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, उस टाइम पे जिस टाइम मुझे बहुत ज़रूरत थी किसी की। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। मैं पूरी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगा। जब मैं यहाँ विंग के साथ आया था तो मुझे आपने कभी महसूस होने नहीं दिया कि ये मेरी फैमिली नहीं है, उल्टा आपने ये यकीन दिलाया कि ये मेरी ही फैमिली है। तभी वो स्माइल करते और कहते अच्छा ऐसा था तो तुम गए क्यों। वांग जी कहता है अंकल कभी ना कभी तो जाना ही था, तो इसीलिए जाना पड़ा। फिर मैं आपसे अलग होता तो जितना दुख अभी हो रहा है उससे कई ज़्यादा होता, और मैं और विंग उतना दुख शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि अपनी फैमिली को छोड़ के जाना, दूर रहना उनसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये अभी एहसास हो रहा है। तभी वो सुनते और कहते चलो कोई नहीं, हम कहीं दूर नहीं हैं, हम ऐसे मिलते रहेंगे, डोंट वरी। तभी वांग जी कहता मिसेस वन कहती है जाओ सर्वेंट जाके कुछ खाने के लिए लेके आओ, मेरे बच्चे आए। तभी सर्वेंट जाते हैं और खाना लेके आते हैं उनके लिए, जैसे कि स्नैक्स वगैरह। तभी मिसेस वन कहती है विंग इधर आओ बेटा। तभी विंग उठता है और जाता है उन्हीं के पास, फिर बैठ जाता है जाके। तभी वो प्यार से विंग के सर पे हाथ चलाती है और कहती है तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो और ज़्यादा। तभी विंग ब्लश करता है। वांग जी कहता है मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता था कि मेरा प्रमोशन हो गया है। तभी सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बन्नी कहता है मैंने बताया नहीं था, मैंने सोचा तुम बताओ अपने मुंह से। तभी वांग जी कहता है रियली। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं सच में। वांग जी कहता है हाँ, और सैलरी भी बढ़ गई है और अभी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। विंग के साथ अब और अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर पाऊँगा और उसकी ज़िम्मेदारी अच्छे से उठा पाऊँगा। सभी खुश होते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं वांग जी को
और विंग बस चुप था और बैठा हुआ था। विंग घबरा रहा था और शर्मा रहा था कि अब वांग जी ये भी बताएगा कि विंग और वांग जी पेरेंट्स बनने वाले। वांग जी फिर चुप होता है। सभी ऐसे एक दूसरे के हाल चाल लेते, खुश होते, कुछ बातें करते, हंसी मजाक हो रहा था। तभी वांग जी कहता है, एक और बात है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे आप सभी से शेयर करनी थी। तभी सभी सीरियस होते हैं और चुप हो जाते हैं और देखते वांग जी की तरफ और कहते हैं, हाँ बोलो क्या बात है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी फिर मिस्टर वन को देखता है और कहता है, अंकल, गगा, आंट, शेजर एंड निंग, अ, मैं फादर बनने वाला हूँ। तभी सभी सुनते हैं और बिल्कुल ही सरप्राइज़ हो जाते हैं। सभी तुरंत ही विंग के फेस को देखते हैं। विंग चुपचाप बैठा हुआ था एक कोने में। विंग सभी को देखता है, सभी उसी को देख रहे थे घूर घूर के। विंग पूरा ब्लश करने लगता है। विंग तुरंत ही अपने फेस को हाइड करता है। तभी सभी कहते हैं, ये कब हुआ। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, मैं कल ही गया था डॉक्टर के पास। विंग की तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली कल हम दोनों का बर्थडे था तो मैं विंग के साथ बाहर सेलिब्रेट कर रहा था पूरा दिन। तो नाइट में विंग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे लगा कि पूरा दिन घूमने की वजह से हो गया है, लेकिन जब गया तो पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है 3 मंथ्स। तभी सब बहुत ज़्यादा खुश होते और कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। फिर मिसेज़ वन कहती है, विंग बहुत छोटा है, उसका ध्यान रखने वाला है। तभी वांग जी कहता है, हाँ डॉक्टर ने यही कहा था कि विंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाला है आंट। मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे विंग को अच्छे से रख पाऊँगा। तभी मिसेज़ वन कहती है, बस बहुत हुआ, तुम एक काम करो, विंग को लेके यहाँ आ जाओ। तभी वांग जी कहता है, क्या। तभी मिसेज़ वन कहती है, हाँ यहाँ पर रहो, जब एक बार डिलीवरी हो जाए तो फिर तुम लोग वापस उसी घर में चले जाना। वांग जी कहता है, पर यहाँ मैं। तभी मिस्टर वन कहते हैं, हाँ ये आइडिया सही है, तुम दोनों छोटे हो और विंग को इस समय केयर की ज़रूरत है, देखभाल की, और मेरी वाइफ बहुत अच्छी देखभाल करती है और वैसे भी माँ की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को इस समय पे, तो विंग को अभी उसकी केयर करने वाली माँ की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी माँ है। तभी मिसेज़ वन कहती है, हाँ ये तो सही है, विंग की देख रेख करनी होगी और बहुत अच्छे से उसके खाने का ध्यान रखना होगा इस समय पे, कुछ भी उल्टा पुल्टा ना खा ले विंग। तभी विंग देख रहा था। वांग जी को और ज़्यादा अपनापन सा फील होता है। वांग जी कहता है, सच में क्या मैं आ जाऊँ वापस। मिस्टर वन कहते हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम आ जाओ जल्द से जल्द यहाँ पे। वांग जी कहता है, 5 मंथ हो जाए फिर आ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा क्लोज़ भी हो जाएगा। तभी जो मिसेज़ वन थी कहती, नहीं रिस्क नहीं ले सकते, 1-2 मंथ भी बहुत ही ज़रूरी होते, स्टार्ट के तो बहुत ही ज़रूरी। विंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला है, कुछ भी अनाप शनाप ना खा ले या फिर कुछ भी केयरलेस तरीके से अपनी तबीयत ना ख़राब कर ले, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही ध्यान रखने वाला है। वांग जी सुन रहा था। तभी निंग कहता, आ जाना यार, और कुछ टाइम के लिए उन्हें कह दे कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, वापस से आ जाएंगे। तभी वांग जी कहता है, कुछ दिन की बात नहीं है, पूरे 6 महीने की बात है। 6 महीने तक वो क्या ऐसे ही अपना घर छोड़ेंगे, वो तो खाली रहेगा। तभी वांग जी कहता है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वन चिंग कहती है, तुम एक काम करो ना, तुम यहीं आके रह जाओ, यहाँ तो इतने सारे रूम हैं। वांग जी, तुम जैसे पिछली बार उस रूम में रह रहे थे वहीं रहना, और तुम्हें इतना ही शौक़ है अमाउंट पे करने का रेंट का, तो पे कर देना, मुझे दे देना, मैं अपनी पॉकेट मनी समझ के रख लूँगी। तभी निंग कहता, अरे नहीं मैं लूँगा। तभी वांग जी देखता दोनों को, और जो मिस्टर एंड मिसेज़ वन थे वो देखते हैं और कहते हैं, चुप करो तुम दोनों, क्या बच्चों वाली हरकतें, जिंग तुम बड़ी हो गई हो। तभी जिंग चुप हो जाती है और वन निंग भी। तभी मिस्टर वन कहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है बेटा। वांग जी चुप था। तभी वन चौ कहता है, मैं समझ रहा हूँ बाबा, अगर उसे रेंट पे करना है तो करने दो, क्योंकि ऐसे वो कंफर्टेबली नहीं रह पाएगा। तभी जो मिस्टर वन थे वो कहते हैं, अभी वांग जी ने कहा कि हम परिवार हैं, तो परिवार में रेंट कहाँ दिया जाता है। तभी वांग जी कहता है, तो ठीक है मैं रेंट नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं खर्च दूंगा, घर खर्च, चलेगा ना आपको। तभी वो लोग देखते हैं। वन चौ कहता है, ये सही आइडिया है। वांग जी कहता है, जैसे सभी घर खर्च में कंट्रीब्यूट करते हैं तो मैं भी करूँगा।
मतलब खाने पीने का या फिर कुछ भी चाहिए हो तो मैं भी दूँगा, तब तो मैं यहाँ रह सकता हूँ, वरना नहीं रह पाऊँगा। तभी मिस्टर वैन कहते चलो ठीक है, जैसा तुम्हारा मन, तुम दोनों यहीं रहोगे, क्योंकि बेबी होने के बाद भी विंग को ज़रूरत होगी। बच्चा बहुत छोटा होगा, विंग को भी कुछ भी नहीं आता है शायद। तब विंग देखता है और नर्वस होता है और कहता है हाँ मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तभी मिस्टर वैन कहते हैं हाँ विंग छोटा है तो उसे ज़रूरत होगी कि कैसे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, ये सब जानने की। और वांग जी तुम भी छोटे हो, तुम क्या क्या संभालोगे। तभी वांग जी चुप हो जाता है और कहता है हाँ। तभी मिस्टर वैन कहते हैं तुम लोग यहीं रहोगे, बच्चा होने के बाद भी तुम्हें जाना नहीं है काफ़ी टाइम तक, तो एक काम करो यहीं रहो। तभी विंग देखता है और कहता है मुझे सच में ज़रूरत है हस्बैंड, मम्मा की, पापा की, शीजे की और गगा की। तभी वैन चाओ खुश होता है और कहता है विंग मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही प्यारा है, और मैं चाहता हूँ कि जब तुम दोनों का बेबी हो तो मैं उसे खिलाऊँ। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है ठीक है गगा, फिर मैं वहाँ बात करता हूँ और फिर आता हूँ जल्दी आपके पास। तभी सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वहाँ से फिर पार्टी स्टार्ट होती है और उनके लिए खाना पीना आता है पहले तो स्टार्ट में। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और साथ में एक दूसरे के एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो लोग सीधे घूमने का प्लान बनाते हैं। फिर सभी लोग पूरी फैमिली पिकनिक पे जाती है। वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं पूरा दिन, और दूसरा दिन भी विंग का घूमते फिरते और हंसते खेलते निकलता है। बहुत ज़्यादा विंग का ध्यान रखा जाता है, खाने पीने का विंग की केयर करी जाती है। और ऐसे ही घूमते फिरते शाम को पिकनिक मना के वो लोग वापस आते हैं घर। वांग जी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और विंग भी। तभी मिस्टर वैन कहते हैं आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। तभी वांग जी कहता है अंकल लेकिन मुझे जाना होगा, मुझे वहाँ से काम पे भी जाना होता है। तभी मिस्टर वैन कहते हैं यहाँ से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह जल्दी चले जाना, विंग को छोड़ते हुए निकल जाना। तभी वांग जी कहता है पर